ओके, शशिकांत जी रिकॉर्ड। ओके, थैंक यू सो मच शशिकांत जी। और उपस्थित यहाँ पर जितने भी हमारे होस्ट हैं, को होस्ट हैं और स्पीकर्स हैं, अटेंडीज हैं या यूट्यूब के माध्यम से सेशंस को बाद में देखेंगे, सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है, स्वागत है। और सर्वप्रथम आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित हो। मैं डॉक्टर विकास श्रीवास्तव, ए पार्ट ऑफ ऑन पैसू, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। डेफिनेटली हम सभी लोग नित्य प्रतिदिन नई दिशा प्लेटफॉर्म के माध्यम से पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स या क्वालिटी डेवलपमेंट्स या कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते आ रहे हैं। और ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण आधार रखते हैं हमारी ज़िंदगी के लिए। और चूंकि हम ऑन पैसिवियंस हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इस टॉपिक्स पर जानना, समझना, चर्चा करना, इन पर अमल करना। तो इस शुरुआत के लिए, इस बेहतर सोच के लिए मैं डॉक्टर इदरीस मोदी जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद जरूर देना चाहूँगा कि इतना बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म, एक बेहतरीन सोच के साथ डिज़ाइन किया। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच के माध्यम से करता हूँ। मैं यहाँ पर पूरा जो सपोर्ट मिलता है हम सभी लोगों को बैकएंड के ऊपर, सर्वनन केएल का जो एक परस्पर एक सहयोगी के रूप में, समर्थन के रूप में हमेशा साथ में रहते हैं, जिससे हम नित्य प्रतिदिन सेशन को कंडक्ट कर पाते हैं। मैं यहाँ पर धन्यवाद दूंगा यहाँ पर नई दिशा फैमिली का, जिनका भी एक टीम वर्क होता है और विशेष अपार समर्थन सहयोग रहता है, तब हम इस सेशन में कुछ ज्ञानवर्धक बातें कर पाते हैं और हम सभी लोग एक दूसरे के साथ सीखते हुए परफेक्शंस की ओर आगे बढ़ पाते हैं। मैं यहाँ पर साहिन हसन जी का, संपत सरकार जी का, राकेश जी का, शशिकांत जी का, इरशाद जी का और आप सभी लोगों का, उपस्थित सभी जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसा कि हमारी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है कि एनीथिंग द यू इन्वेस्टेड टाइम एंड एनर्जी ऑन इज नॉट ए वेस्ट। यानी आप जिस किसी भी चीज पर अपना समय और ऊर्जा निवेश करते हैं, यह बर्बाद नहीं है। और डेफिनेटली हम सब जानते हैं कि हम जिस किसी भी चीज पर अपना समय या ऊर्जा निवेश करते हैं या कर्म करते हैं, यह कभी व्यर्थ नहीं जाता। हो सकता है कि हमें उस मेहनत का फल उस समय ना मिले, किंतु ज़िंदगी में कभी ना कभी वह मेहनत हमारे काम अवश्य आती है और यह कभी बेकार नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता है। और देखिए, सिंपल सी बात है कि हमें इन चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से चिंतन मनन करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विस्तार में हमारे आज के प्रेज़ेंटर शाहीन हसन जी हम सभी लोगों को प्रेज़ेंट करेंगी। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने ऑन पैसो के विज़न में बहुत सारे अनगिनत पिछले कुछ सालों से ऑन पैसो के विज़न के लिए को क्लियर करने के लिए बहुत सारे अनगिनत वीडियो शेयर किए हैं। कोई भी परिचय का वो मोहताज नहीं है। एक अपने आप को उन्होंने एक आयाम स्थापित किया है और बहुत सारे लोग आज उनके कार्यों के प्रशंसक भी हैं, इंक्लूडिंग मी। तो मैं उनको आज के प्रेज़ेंटर के लिए बहुत-बहुत विशेष बधाई भी देता हूँ और ज़्यादा आप सभी लोगों के बीच में बाधा ना बनते हुए मैं शाहीन हसन मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको सादर सहित आमंत्रित करता हूँ कि आइए मैम, आज के सेशन को आप प्रेज़ेंट करें। वेलकम है आपका। Thank you so much, Vikas sir. थैंक यू सो मच विकास सर। गुड इवनिंग ऑल अटेंडीज एंड स्पीकर और जितने भी लोग हमें बाद में यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे और जितने लोग अभी हमारे सेशन में हैं, सभी का आज हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत वेलकम है। तो वाकई में विकास सर, थैंक यू, इतने अच्छे तरीके से आपने इतने रिस्पेक्टिव वे में इनवाइट किया। और दोस्तों, सेशन के लिए तो मैं जरूर कहूंगी कि इतने अच्छे टॉपिक्स हमें मिलते हैं डॉक्टर इदरीस मोदी से, तो थैंक्स टू हिम कि वो हमें हमेशा इतने अच्छे टॉपिक्स देते हैं कि हम अपने आप को रेगुलर ग्रोथ कर पा रहे हैं। जैसे मैं अभी देख रही थी कि इरशाद जी ने भी कहा, जहां से मिले वहां से सीख लो, वहां से ले लो, क्योंकि देखिए फ्री में जो चीजें मिलती है ना, उनकी वैल्यू नहीं रहती। यूजुअली मैं देखती हूँ कि जब आपको कोई चीज फ्री में मिल रही है तो आपको उसकी वैल्यू नहीं है। और यही वजह है कि यहाँ पर अगर कम लोग होते हैं, लेकिन मुझे फिर ये बहुत अच्छा लगता है कि बाद में लोग इतने इंटरेस्टेड हैं कि यूट्यूब पे इसको सुनते हैं कि क्या टॉपिक है, क्योंकि हर बार एक नए टॉपिक के साथ हम लोग नई दिशा में आते हैं। तो नई दिशा का सभी का मैं कहूंगी, नई दिशा पूरी टीम जो हमारी काम करी है बैकएंड पे, सरवनन जी, सपा मैम, शशिकांत जी, जितने भी लोग हैं, सभी को बहुत बहुत थैंक्स है कि पूरा सपोर्टिव एक सिस्टम बना रहे हैं। जैसे कि हम ऑन पैसिव का एक सिस्टम बन रहा है, उसी तरह से दोस्तों नई दिशा में भी एक सिस्टम बनाए और सिस्टमेटिकली यहाँ पर भी काम होता है और नए नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आते हैं।
आज के टॉपिक की बात करी जाए दोस्तों, तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। क्योंकि सिर्फ टॉपिक पढ़ने में तो ऐसे ही है कि आपने जो है एनीथिंग द यू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी इज नॉट अ वेस्ट। अगर आप किसी भी चीज के ऊपर अपना समय लगाते हैं, अपना ऊर्जा लगाते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, तो वो कभी भी वेस्ट नहीं होती। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग यूजुअली क्या होते हैं, मतलब सिर्फ हमारा समय ही नहीं लगता, कहते हैं ना तन मन धन, धन भी लगता है। कोई भी काम हम कर रहे हैं, समय, अगर हम नई दिशा की बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारा टाइम लग रहा है, हमारी एनर्जी भी लग रही है, क्योंकि हम यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, आ रहे हैं, टाइम दे रहे हैं पूरा पूरा। लेकिन क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सिर्फ यही है? यहाँ पर मनी भी इन्वेस्ट है। तो एक टीएमई आपने सुना होगा, टाइम, मनी एंड एनर्जी। ये तीनों चीजें अगर आप किसी भी चीज में लगाते हैं तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं होती, कभी भी वो चीजें वेस्ट नहीं होती। इन्वेस्ट मतलब हमारा यही दोनों चीजें ना होके पैसा भी हमारा बहुत जगहों पे इन्वेस्ट होता है, इनफैक्ट सभी जगहों पर। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अभी हम इंटरनेट चला रहे हैं, मोबाइल का डाटा चला रहे हैं, तो डाटा भी आपको पता है ओपन नेट में ज्यादा खर्च होता है, जैसे सबका कहना है, मुझे नहीं पता चलता क्योंकि वाईफाई है। लेकिन आप समझिए यहाँ पर पैसा भी इन्वेस्ट हो रहा है ना, तो जिन चीजों में आप ये चीजें इन्वेस्ट करते हैं तो वो चीजें आपकी कभी भी जो है वेस्ट नहीं होती, उनसे जरूर आप कुछ ना कुछ अचीव करते हैं। इन्वेस्ट सिर्फ टाइम ही नहीं, एनर्जी ही नहीं, हमारा पैसा तो होता ही होता है, टाइम। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल है वो यहाँ पर है टाइम का। कहते हैं ना समय की कदर कर लो, टाइम मैनेजमेंट। स्कूल में आप आते हैं, वहीं से आपका टाइम टेबल शुरू हो जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो भी उनका एक शेड्यूल होता है, उन्हें इतने बजे खाना देना है, इतने बजे चाय देनी है, इतने बजे ये करना है। हर चीज का एक टाइम, यानी कि टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन थ्री थिंग्स। यानी कि टाइम, एनर्जी और इसमें मनी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम। अगर आपने टाइम की वैल्यू समझ ली दोस्तों, तो वाकई में आप बहुत कुछ कर जाएंगे जिंदगी में, जो आपने सोचा है वो हर चीज पालेंगे, अगर आपने टाइम की वैल्यू को समझ लिया। इसलिए यहाँ पर हम लोग कर भी चुके हैं अपने नई दिशा प्लेटफॉर्म पे, टॉपिक है हमारा टाइम मैनेजमेंट, जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और कई कई तरीके से इसको हमने किया है। टाइम स्किलिंग के नाम से भी हमने इसे किया है, टाइम मैनेजमेंट के नाम से भी किया है, और टाइम इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम के नाम से भी किया है। तो मतलब समझने का मतलब ये है कि 24 घंटे का काम जो लोग 48 घंटे में करते हैं, ऐसा नहीं करना है। 48 घंटे का काम आप 24 घंटे में करिए, वो होता है टाइम मैनेजमेंट, कि आप किस तरह से काम को मैनेज करते हैं, समय को आपको बर्बाद नहीं करना है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पे हम बात कर रहे हैं अभी, करेंगे एनर्जी और मनी के ऊपर भी, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास यहाँ पर टाइम। और देखिए दोस्तों, सबसे अच्छी बात क्या है, हैव यू यूज टाइम प्रॉपरली। अगर आपने टाइम प्रॉपरली यूज किया, एक हमारे आपने देखा भी होगा मोटिवेशनल स्पीकर है हर्षवर्धन, उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता। क्या नहीं करता? अपनी जिंदगी का 1 मिनट भी मैं वेस्ट नहीं करता। मतलब सोचिए कि कितना हमारी लाइफ कितनी बढ़िया, हम लोग को दिन भर में कितना टाइम खराब कर देते हैं, इससे बातें कर रहे हैं, उससे कर रहे हैं, इधर सुन लिया, इधर बैठ गया, इधर ये कर लिया। लेकिन जिन लोगों का विजन है, कुछ मिशन है, जैसे कि कल के हमने टॉपिक में भी बात की थी, किसी का गोल सेट है, कुछ भी है, तो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, वो पूरा फोकस अपना अपने अपने विजन पर लगाएंगे। यानी कि जिंदगी में दोस्तों अगर बात की जाए, शॉर्ट में बात करेंगे यहाँ पर ये वाले टॉपिक को, जिंदगी में देखिए सबकी जिंदगी होती है 50 साल, ज्यादा से ज्यादा 60 साल। हार्डली अगर हम आज की डेट में देखते हैं लोग 60 साल तक जीते हैं। 60 साल में आप लगाइए 30 साल तो हमारे सोने में गुजर जाते हैं। यानी कि 1 करोड़ 57 लाख मिनट, 1 करोड़ 57 लाख मिनट में 30 साल में होते हैं, जो कि हमारे सोने में निकल जाते हैं, क्योंकि हम रात में भी सो जाते हैं, रात में जागते हैं, तो हम दिन में सो जाते हैं, टाइम को ऐसे ऐसे करके हम अपना मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी जिंदगी के 30 साल बचते हैं, जो कि लोगों की लाइफ होती है, अब उन 30 सालों में हारी भी है, बीमारी भी है, जाना भी है, आना भी है, खाना भी है, पीना भी है, उसमें हमारे पास कितना टाइम है? 1 करोड़ 57 लाख मिनट। यानी कि 1 मिनट भी अगर हमने वेस्ट किया तो प्रकृति वो हमसे छीन लेती है, क्योंकि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। फिर वो टाइम तो आपको पता है ना, छीन लिया मतलब कभी वापस ही नहीं आता। टाइम का तो यही है, एक बार गया तो गया, कभी तो आपको लौट कर नहीं आएगा। इसीलिए आपको एक, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं, आपको 1 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, ठीक है, और आपको वो बैंक में नहीं डालना है, आपको 1 करोड़ रुपया एक दिन में खर्च करना है। सिर्फ एग्जाम्पल है, 1 करोड़ रुपया आपको एक दिन में खर्च करना है। अब आप क्या क्या करेंगे? एक दिन तो बना, 24 घंटे में अगर आप खर्च करेंगे, तो आप सोचिए आप क्या कर लेंगे। आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, आप गाड़ी ले लेंगे, आप मोबाइल ले लेंगे, लैपटॉप ले लेंगे, और आप बहुत सारी ज्वेलरी खरीद लेंगे, कि वाइफ के सारे सपने पूरे कर देंगे, कि लो भाई मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपने ये सब नहीं किया तो क्या होगा?
जो 1 करोड़ रुपया आपको दिया गया था वो आपसे वापस ले लिया जाएगा, अगर आप एक दिन में उसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से दोस्तों उसकी वैल्यू है 1 करोड़ की। इसी तरह से हमारे पास टाइम की वैल्यू है। पैसे की वैल्यू है ना, आज की डेट में देखिए सब पैसे के लिए भाग रहे हैं। सुबह से निकलते हैं घर से, शाम में आते हैं। तो पैसे की भी वैल्यू है, उसी तरह से हमारे टाइम की सबसे ज्यादा वैल्यू। अगर आपने टाइम की वैल्यू कदर नहीं करी तो टाइम ऊपर वाला हमसे टाइम छीन लेता है, क्योंकि वो टाइम कभी हमें वापस नहीं मिलता है। तो अभी यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि समय को बिल्कुल मतलब सिस्टमैटिकली आप समय के हिसाब से काम कीजिए। 1 मिनट भी वेस्ट मत कीजिए। और क्या करना है, कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करना है। जो हमारे पास 1 करोड़ 57 लाख मिनट हैं, उनमें हमें करना क्या-क्या है? बुरी संगति से बचना है, बुरे लोगों से बचना है, जो बात सपनों की नहीं करें, उनसे भी दूर रहना है, जो सपनों की बात करते हैं, उनके साथ रहना है। मतलब ये सोचिए ना कि जो लोग जिनके सपने बड़े-बड़े हैं, कल भी मैंने बताया था कि सपनों के जिन लोगों के विज़न होते हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जो बड़ा सोचते हैं, बड़े-बड़े सपने देखते हैं, उन लोगों सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में खड़े होके भी दोस्तों जाते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव लोगों की भीड़ में खड़े होंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस है, नेगेटिविटी आएगी। तो यही हमारे साथ होता है, हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जरा से नेगेटिविटी आई, हमारे फाउंडर्स के फोन आने शुरू हुए, अरे मैडम ये वीडियो आ गया, मैडम ये हो गया, मैडम वो हो गया। तो कुल मिला के बताने का मतलब ये है कि ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। जिनके पास कोई गोल नहीं है, उनसे भी दूर रहिए। जिनकी जिंदगी में गोल है, विजन है, उनका कोई मिशन है जिंदगी का, ऐसे लोगों के साथ बैठिए, ताकि आप उनसे कुछ सीखेंगे। अभी कहा इरशाद जी ने, हर जगह सीखते रहिए, जहां से आपको मिले वहां से सीखने की कोशिश कीजिए। इन्वेस्ट योर टाइम विद पॉजिटिव पर्सन, जो हमेशा माइंड जिनका पॉजिटिव माइंडसेट हो, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। बिजनेस की बात कीजिए, प्लानिंग की बात कीजिए, इन्वेस्ट करिए अपने जो है, जैसे हम लोगों ने अपना जो टाइम है वो नई दिशा में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्या नई दिशा में हमारा टाइम तो लग ही रहा है, हमारे टाइम के साथ साथ हमारी एनर्जी भी लग रही है, क्योंकि हम यहाँ बात भी करें, हमने हमने बताया कि हमारा पैसा भी लग रहा है, क्योंकि ये सब चीजें वेस्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, इस नई दिशा प्लेटफॉर्म से हमको नेम एंड फेम मिल रहा है, हमको नॉलेज तो मिल ही रही है, साथ में नेम एंड फेम मिल रहा है, और हमें कितनी ज्यादा वैल्यू मिल रही है। आज इतने लोग हमें जानते हैं नई दिशा की वजह से, कितने लोग हमें जानते हैं। अभी हम एक शादी में गए थे, तो याद होगा विकास सर को भी, सबने हमसे पूछा अरे आप नई दिशा से, मतलब जो लोग वहां पे ऑन पैसिवेंस थे, उन लोगों ने बकायदा विकास सर से और भी जो लोग वहां पे मौजूद थे, सबसे पूछा कि आप नई दिशा से, अच्छा आप भी नई दिशा से, अच्छा आप भी। तो एक इससे पता चला कि नई दिशा का क्या इम्पैक्ट है मार्केट में इन सेंस कि ऑन पैसिव कम्युनिटी में लोग नई दिशा के नाम से जानते हैं। तो इट मीन आपको यहाँ पर नॉलेज मिल रही है, नेम एंड फेम मिल रहा है, आपको सबसे बड़ी बात है आपको यहाँ पर वैल्यू मिल रही है। तो आपका कोई भी टाइम, अगर हम सोचेंगे 1.5 घंटा हम बैठते हैं, तो ये टाइम वेस्ट नहीं है हमारा। यहाँ पर हमारा जो टाइम है, जो हमारी एनर्जी लग रही है, वो भी वेस्ट नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंगेजमेंट बोनस भी है। अगर आपको पता है ना, हमारे बोनस में इंगेजमेंट बोनस भी है। तो वो मिस्टर एच किस तरह से देंगे, वो तो बात की बात है, जस्ट मेरा समझाने का मतलब है। तो टाइम ही नहीं, एनर्जी भी लगा है, माइंड एनर्जी लग रही है, दिमाग, हम कैसे काम करना है, कैसे हम अपने दिशा को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम इस टॉपिक पे बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारे माइंड में ये रहता है कि हम अच्छे से अच्छा कुछ करने की कोशिश करें। अब हम नई दिशा में भी इतने सारे लोग हैं, कोई लिंक बना रहा है, कोई पोस्टर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो सबको एक एक पहचान मिली हुई है। आज देखिए सर्वनंद जी हमारे सेशन में बहुत रेयर होते हैं, लेकिन आज उन्हें सब जानते हैं, कॉज ऑफ नेम, उनका फेम और नेम मिल रहा है नई दिशा से, क्योंकि वो पोस्टर्स बनाते हैं, वो बैक एंड सपोर्ट करते हैं हमें, हमारी पूरे हमें गाइड करते हैं कि किस तरह से हमें सेशंस लेने हैं, कौन आएगा, कौन गेस्ट रहेगा, कौन स्पीकर रहेगा, कौन होस्ट रहेगा। तो बताने का मतलब ये है कि देखिए सबकी जो ड्यूटीज हैं वो अलग अलग। और बात कर लेते हैं, देखिए बच्चे बचपन से स्कूल जाते हैं, स्टडीज करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, टाइम जो मैंने शुरू में ही बोला कि टाइम टेबल बन जाता है स्कूल में, उनका टाइम टेबल तो बनता ही बनता है, उनकी एनर्जी लगती है, वो सुबह कोई बच्चा 5 बजे जा रहा है, कोई 6 बजे जा रहा है, मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, उनके पेरेंट्स भी उठते हैं, तो उनके साथ वो अपना टाइम और एनर्जी लगाते हैं पेरेंट्स भी। लेकिन पेरेंट्स और क्या लगाते हैं, अपना मनी भी इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है स्कूलों की फीस जाती है, कॉलेजेस की फीस जाती है, तो क्या वो वेस्ट है? नहीं, क्योंकि हम हमेशा दोस्तों कहीं ना कहीं एजुकेशन इज मस्ट इन एवरी फील्ड, मेरा मानना ये है। और एजुकेशन अगर आपके पास है तो आप हमेशा जो है वो आपके काम आएगी, कहीं ना कहीं आपको उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे हमारे फाउंडर्स ऐसे हैं जो किसान भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं बहुत ज्यादा एजुकेशन भी है लोगों के पास। तो जो किसान है आज वो नई दिशा में आते हैं, बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं मैम हम किसान हैं, हम खेत में अपना ऑडियो चला के ये सब सुनते हैं, वो कनेक्ट की मीटिंग ज्वाइन करते हैं, बिकॉज ऑफ दे आर इन लर्निंग प्रोसेस। वो लर्न कर रहे हैं, अपनी एनर्जी भी लगा रहे हैं, अपना माइंड भी लगा रहे हैं, अपना डाटा भी खर्च कर रहे हैं। तो ये कभी भी वेस्ट नहीं होगा, उनको भी कहीं ना कहीं ये चीज काम आएगी, जो वो खेत में खड़े होकर भी हमारी नई दिशा के सेशन को ले रहे हैं। ठीक है,
तो नई दिशा का जो कोर्स है आप सभी जानते हैं, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है। यहाँ पर भी अगर हम बात करें, लोग 10-10 हजार रुपए दे के ये कोर्स सीखते हैं। कल हमारे साथ सीमा जैन मैम थी, उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने इस कोर्स के पैसे दे करके सीखा है। बोली मैंने लाखों रुपए खर्च करे, आज हम वो कोर्स फ्री में यहाँ पर कर रहे हैं। तो फ्री में जो चीज होती है, जैसे मैंने कहा वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू समझेंगे तो ये नई दिशा प्लेटफॉर्म भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होगा। फिर देखिए, बात करिए आगे, देखते हैं तो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, जो भी है, ये सब कुछ अपना इन्वेस्ट करते हैं। टाइम सबसे ज्यादा इनका इन्वेस्ट होता है। एनर्जी तो लगती है भाई डॉक्टर बनने में, 5 साल लग रहे हैं, एमडी बन रहे हैं तो 2 साल और लग रहे हैं, फिर उसके बाद कोई और एक और कोई स्पेशलाइज किया तो फिर 1 साल और लग रहा है। तो बताने का मतलब है 8-9 साल जिंदगी के कहाँ लग गए, डॉक्टर बनने में लग गए। तो क्या लगता है कि डॉक्टर का टाइम वेस्ट हुआ, डॉक्टर की एनर्जी वेस्ट हुई, उसका पैसा वेस्ट हुआ? नेवर एवर, बिकॉज ऑफ दे आर अर्निंग मोर। जितना उसने लगाया अपनी जिंदगी में अपने डॉक्टर बनने में, उससे कहीं ज्यादा उसने बहुत शॉर्ट टर्म में उसको अचीव भी कर लिया, अर्न भी कर लिया, है ना। तो सारी चीजें हैं सिर्फ समझने की। तो बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, वो भी, उनकी जो लाइफ होती है दोस्तों, तो कहीं भी आपका ये पैसा, आपकी एनर्जी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। लाखों रुपए लगा के भी लोग जो है वेस्ट नहीं करते। ये तो हो गई हमारे पढ़े लिखे लोगों की बात। अगर हम सिंपली आ जाते हैं, जो हमारे, जैसे मैंने भी बात की किसानों की, किसान देखिए दोस्तों, खेती करता है, खेती करता है, कितना समय लगाता है। वो बीज डालेगा, पानी डालेगा, हवा करेगा, हवा को उसको टाइम देना है, सींचेगा भी, उसको सालों लग जाते हैं फल आने में। क्या करता है वो, पेशेंस। अगर वो पेशेंस ना रखे तो क्या होगा, वो कभी भी फसल का इंतजार नहीं कर पाएगा, वो फसल शुरू ही नहीं करेगा। मैं एक एग्जांपल हमेशा देती हूँ, नीम का पेड़, नीम का पेड़ है या आम का पेड़ है, ये दो पेड़ ऐसे हैं दोस्तों कि बहुत ही लंबे समय में आते हैं इनमें फल। फल की बात करूं अगर आम के पेड़ की, जमीन में वो अपनी जगहें फैला लेते हैं, जड़ें फैलाता रहता है, फैलाता रहता है। लेकिन किसान क्या करता है, लगातार उसमें पानी देता रहेगा, उसको जो है हवा पानी उसके लिए पूरा सींचता रहेगा, उसको टाइम टू टाइम सब कुछ देगा, प्रोवाइड करेगा। लेकिन आम के पेड़ पे फल आता है सालों में, 3-3 साल लग जाते हैं, 4-4 साल लग जाते हैं, तो तब जाके उससे वो फल मिलता है। तो क्या उसका वो एनर्जी वेस्ट हुई जो उसने लगाया, जो उसने टाइम लगाया उसको बोने में, हवा देने में, पानी देने में, सींचने में, तो वो उसका टाइम वेस्ट हुआ? नेवर। बिकॉज ऑफ उसको जो फल मिला, उससे उसने लाखों रुपए कमा लिए। जब उसने पेड़ की फसल काटी, तो जब और भी फसल की बात करूं, ये तो मैं 2 एग्जांपल लेती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है इसका, क्योंकि 5-5 साल लगते हैं। नीम का पेड़ भी देखिए, कितना दरख्त अगर नीम का होता है तो आपने देखा होगा हमेशा नीम के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं। वो क्या है, वो भी धरती के नीचे अपनी जगह फैलाते हैं और ऊपर से उनकी छाव इतनी घनी हो जाती है, फिर वो कितनी सारी बीमारियों में नीम की पत्तियां काम आती हैं। अभी ये कोई भी बीमारी हो, ये चिकन पॉक्स हो, ये हो वो हो, मतलब बताने का ये है कि देखिए कितना बेनिफिशियल है, बहुत सारी मेडिसिन में भी काम आता है। तो कभी भी आपका जो टाइम है, जो आपकी एनर्जी है, वो जो आपका पैसा है, वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। और टाइम और एनर्जी अपने गोल पर लगाइए। जो भी आपने गोल सोचा है दोस्तों, अपना टाइम और एनर्जी, सारा फोकस क्लियर रखिए कि मुझे तो ये अचीव करना है। कल हमने इसके ऊपर बहुत ही अच्छा टॉपिक किया था, माइंड को अपने कंट्रोल में रखना है। कैसे रखना है? सब कुछ पाके भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं, दुखी होते हैं। क्योंकि वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं रख पाते। अरे यार ऐसा नहीं, ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं, ऐसा हो जाता, इससे तो मैं ये कर ले रहा हूँ, वो कर लेता। जो ये लोग हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं ना, वो सक्सेस नहीं हो पाते। तो हमेशा जब भी आप अपने टाइम को और एनर्जी को स्पेंड करने की बात सोचें, तो आप कहाँ स्पेंड कीजिए उसको, हमेशा अपने फोकस पे कीजिए। जो भी आपका फोकस है, जो अपना फोकस आप क्लियर रखिए, ड्रीम आप क्लियर रखिए, है ना। कल हमने ड्रीम के ऊपर बात की थी। इसके लिए एक आसान प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा, मेडिटेशन। आप अपना टाइम लगाइए, कम से कम 15-20 मिनट अपने, कोशिश करिए जब भी आपको टाइम मिले मेडिटेशन पे टाइम लगाइए। तो उससे आपको माइंड भी जो है कंट्रोल होगा, आपका फोकस भी क्लियर होगा, अपने अपने ड्रीम के बारे में भी आप सोच पाएंगे, मतलब फ्री माइंड होगा आपका। तो आपकी जो एनर्जी है, वहां से आप अपनी एनर्जी को सेव कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हम अपनी एनर्जी फालतू की बातों में बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ अवॉइड करूँ। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास देखिए बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है मिस्टर ऐश मुकर। उनका फोकस बिल्कुल क्लियर है, टाइम और एनर्जी उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट किया है, ऑन पैसिव पर। पिछले 5 साल से वो ऑन पैसिव पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टाइम एनर्जी विद मनी भी कर रहे हैं, क्योंकि मनी आप देख ही रहे हैं, करोड़ों रुपए आज हमारी कंपनी के ऊपर लग रहे हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखा हुआ है, उन्होंने पेशेंस रखा हुआ है। अगर वो पेशेंस नहीं होता मिस्टर ऐश के पास, तो क्या आज हम ऑन पैसिव में होते, क्या इतना बड़ा एम्पायर, 14 लाख लोग एक साथ होते। और 14 लाख लोगों का माइंड सेट ऑलमोस्ट, मतलब मैं कहूंगी उसमें से अगर 1-2 लाख कम कर दो कोई बात नहीं है, 10 लाखों की बात करते हैं हम, 10 लाख लोगों का माइंड कंट्रोल में है।
माइंड सेट है, कहाँ सेट है कि भाई हमारा फोकस क्लियर है, ऑन पैसिव हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हमने ऑन पैसिव को ज्वाइन किया हुआ है। तो मिस्टर राज का क्या है ना, सबकी सुनते हैं, लेकिन करना क्या है, उनको अपने फोकस, उनका जो ध्यान है, जो जो उनका पूरा माइंड सेट है वो कहाँ है, वो उनका, क्योंकि उनका जो विजन है वो वहां पर है पूरी तरह। तो उन्होंने अपना टाइम वेस्ट इधर उधर नहीं किया, उन्होंने हर बार, उनका जो विजन है वो ये रहता है, एवरी टाइम वी आर ऑन द न्यू टॉप। कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं वो जिंदगी में जो कि उनको एक नए टॉप पर के लेकर के जाए, और हम लोग उनके साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आप खुद ही देख रहे हैं हम कितनी सक्सेस अचीव कर रहे हैं, डे बाय डे हम लोग भी उनके साथ आगे बढ़े, क्योंकि हमारी कंपनी सक्सेस में है, वी आर इन इट टू विन इट। जो अंदर आ गया वो सक्सेस है यहाँ पर। तो किसी भी काम में जल्दी करना नहीं चाहिए। ओके, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, ये दो तीन चीजें इसके साथ कोरिलेट इसलिए करी हूँ कि प्रैक्टिस को भी अगर आप डेली करेंगे तो वो भी आपकी टाइम और एनर्जी को सेव करेगा। मान लीजिए कोई भी आप, फॉर एग्जांपल आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप उस काम को रोज कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी कर रहे हैं। जैसे हम नई दिशा की बात कर रहे थे, क्योंकि नई दिशा का एग्जांपल इसलिए अच्छा लगता है मुझे कि सब लोग हम यहाँ पर हैं और मेहनत कर रहे हैं। डेली डेली शुरू में हम आए थे तो बोलने में जरा लगता था अरे यार स्लो 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 स्लो, या मैं अपने वीडियो की बात करूँ तो मैं शुरू में लगता था बहुत स्लो बात कर रही हूँ। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आपका एनर्जी लगी, रोज रोज आपने टाइम लगाया अपना, तो आज क्या है, आज वो परफेक्शन की तरफ है। विकास सर हमेशा कहते हैं वी आर गोइंग टू द परफेक्शन डे। हम लोग हमेशा आगे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि हम लोग परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। अपनी लाइफ में एक रूटीन बनाइए, सुबह से शाम तक का एक प्लानिंग कीजिए कि इतनी देर मुझे ये करना है, इतनी देर मुझे नमाजें पढ़नी है, जब पूजा पाठ करना है, इतनी देर मुझे ऑन पैसिव देखना है। मैं हमेशा बोलती हूँ रात को सोने से पहले 10 मिनट वेबसाइट जरूर विजिट कीजिए, टाइम दीजिए अपनी वेबसाइट को, क्योंकि इतना बड़ा है मिशन, इतना बड़ा है ऑन पैसिव का, तो जानना भी तो जरूरी है। इतने बड़े बिजनेस के आप यहाँ पर फाउंडेशन पोजीशन लिए हुए, तो अपने टाइम को वेस्ट ना करें। पूरा का पूरा टाइम और एनर्जी और जो अपना पैसा है वो, आपको यहाँ पैसा तो लगाना ही नहीं है ना, सिंपल सी बात है, अपना टाइम और एनर्जी को सेव कीजिए, ऑन पैसिव में इन्वेस्ट कीजिए अपने, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस है आपके पास, तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप बहुत कुछ लर्न करेंगे, बहुत कुछ अर्न भी करेंगे। एक और एग्जाम्पल मैं, मुझे याद आ रहा था ऐसी सोचते सोचते, नई दिशा, नई दिशा एक और एग्जांपल, ये ओ कनेक्ट। ओ कनेक्ट की जब ये शुरू में अभी स्टार्ट हुआ था तो हमने बहुत दिन बाद इस पे मीटिंग स्टार्ट करी। हम देखते थे काफी सारे लोग जो है ओ कनेक्ट पे मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हम शुरू नहीं कर पाते क्योंकि हम डर रहे थे, हमें लग रहा था कि पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पता नहीं हम इसके सिस्टम मतलब आसान है कैसा है, मुश्किल है क्या है। ओ कनेक्ट को हमने सीखा, और जितने भी लोग हैं यहाँ पर सब जानते हैं इस बात को। हमने उसमें टाइम लगाया, अपनी एनर्जी लगाई, 2-2 घंटे हमने बैठ करके मीटिंग के आइकन्स को समझा। ये जो है व्हाइट बोर्ड है, और ये जो है हमारा ये थीम है, ये हम इसमें ये करेंगे, ये स्पीकर है, ये कैमरा है, ये मैसेजेस का है, तो सब कुछ हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा। तो आज क्या है, आज हम वो कनेक्ट को परफेक्टली कर पा रहे हैं, यहाँ पर मीटिंग्स कर पा रहे हैं। तो हमारे वेस्ट हुआ वो 2-2 घंटे जो हमने रात को लगाए। 1 हफ्ते तक हम लोगों ने रेगुलर मीटिंग करी, क्योंकि वहां पे सिर्फ हमने सीखा, हमने मीटिंग नहीं स्टार्ट करी। हमने कहा जब हमें आ जाएगा तब हम इस पे मीटिंग स्टार्ट करेंगे। फिर हमने लिंक बनाना सीखा, लिंक को कहाँ से कॉपी करना है, क्या करना है। तो आज हम परफेक्शन में है ना, आज हम उसको इजीली विद इन मिनट में लिंक बन जाता है। तो सिर्फ समझाने का मतलब ये है कि जहां भी जो भी चीज आपका जो मिशन है वो ऐसा रखिए जो कि आप अचीवेबल हो। कल भी हमने बात की थी, ऐसा काम करना है जो हम अचीव कर सके, और फिर के ऊपर अपना टाइम एनर्जी और मनी लगाना है। सो थैंक यू सो मच विकास सर, ओवर टू यू, इतना ही कहूंगी। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट, बहुत ही सुपर डुपर प्रेजेंटेशन रही, नॉलेजेबल प्रेजेंटेशन आपकी रही। आपने बारीकियों से एक एक बात को लिया और उन पर प्रकाश डाला, और डेफिनेटली ये सब सारी चीजें हमें करनी होती हैं। ये बात बहुत अच्छी एक लगी कि टाइम की वैल्यू करना चाहिए, डेफिनेटली टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। एक गोल सेट करना चाहिए, एक टाइम टेबल हमें जरूर बना लेना चाहिए, जैसा कि भी साइन मैम ने कहा कि सोने से पहले भी एक बार अगर आप अपना बैक ऑफिस लॉग इन करते हैं तो एक पूरी चीजें समराइज हो जाती हैं। बहुत अच्छे अच्छे बीच बीच में बातें आपने कही। दूसरा ये ओ कनेक्ट का बिल्कुल बात सही है कि देखिए आज ओ कनेक्ट को हम लोग प्रॉपर रूप में अगर यहाँ पर सीख पा रहे हैं या इस पर मीटिंग्स को संचालित कर पा रहे हैं, तो इसके लिए भी कहीं ना कहीं जो भी बात कही है साइन मैम ने कि प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट,
तो वो निश्चित है और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आज लोग वो कनेक्ट को जॉइन नहीं कर पाते हैं, सारी चीज़ें हैं क्योंकि कहीं न कहीं वो अपनी एक एनर्जी को या अपने वो टाइम के जो इन्वेस्टमेंट होता है वो नहीं लगा पा रहे हैं। तो डेफ़िनेटली इन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, एंगेजमेंट बोनस मिलेगा। ये भी बहुत मुझे एक बहुत अच्छा एक पॉइंट मिला हुआ है कि निश्चित जब हम सभी जानते हैं कि हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ मिस्टर एस फ़ारा साहब ने कहा था कि यहाँ देखिए सिंपल सी बात है यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम के सोर्सेज़ हैं। तो एक सोर्स यहाँ पर क्या है एंगेजमेंट बोनस का है। तो अगर आप अपने बैक ऑफिस को आप लॉगिन करते हैं प्रॉपर में, वो कनेक्ट, वो मेल, वो ट्रिम इन पर आप एंगेज रहते हैं, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ आई डोंट नो कितना क्या आएगा, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। और सबसे एक सिंपल तरीका है कि हम सभी लोगों को वो मेल मिला हुआ है। बहुत सारे ग्रुप्स हैं यहाँ पर जिन पे हम देखते हैं कि वो कनेक्ट के वेबिनार होते हैं, उन पर आप जाएँ, क्लिक करें, आप बिज़ी हैं, ऑफ़िस में हैं, जर्नी में हैं, हॉस्पिटल में हैं, रेस्टोरेंट में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कानों में ईयर लीड लगा लें, बशर्ते एंगेज रहें, तो इसका भी लाभ मिलेगा और कुछ ना कुछ 2-4 बातें जो है ज्ञानवर्धक ज़रूर मिलेंगी। तो ये पॉइंट मुझे साहिल मैम आपका बहुत अच्छा लगा और दूसरी चीज़ क्या है कि एजुकेशन इज़ मस्ट एवरी फील्ड। ये बहुत ज़रूरी होता है, जिस क्षेत्र में हम जिस प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट में उस क्षेत्र में की हमें नॉलेज ज़रूर लेनी चाहिए। ये नॉलेज एक दिन में नहीं आती, एक समय लगता है, लेकिन आपको नॉलेज लेनी होगी। जब आप नॉलेज ले लेंगे तो दैट मीन्स क्या है कि आपका विज़न क्लियर होगा और उस काम को आप अच्छे से कर पाएँगे। ऑन पैसिव की भी अवधारणा यहाँ पर भी आपको क्या है नॉलेज लेनी। तो ये पॉइंट मुझे एक बहुत ही बेहतरीन लगा और ये ठीक इस तरह से है जैसे कि अभी साइमन ने बताया कि किसान बीज को एक खाद पानी देता है या और भी चीज़ें करता है और एक समय एक अपना टाइम, तन, मन, धन सब कुछ लगाता है और एक निश्चित समय पर आकर ही उसको फल प्राप्त होता है। तो ऐसे ही कुछ इसको अगर ऑन पैसिव से भी रिलेट करेंगे तो डेफ़िनिटली हमारा विज़न क्लियर होगा। तो बहुत अच्छी बातें लगी, बहुत एक-एक पॉइंट बहुत खूबसूरत रहे मैम, साहिल मैम। आपका विशेष बहुत-बहुत सारा धन्यवाद इस बात के लिए। आपकी जितनी भी मैं प्रशंसा इस मंच के माध्यम से करूँ आज की प्रेज़ेंटिंग के लिए वो कम है, मेरे पास शब्द कम है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और सेशन बिल्कुल थैंक यू ज्ञानवर्धक विकास हो चला सर। थैंक यू मैम। सेशन बहुत ज्ञानवर्धक हो चला है और निश्चित है हमारे बीच में बहुत सारे स्पीकर्स हैं, नई दिशा फैमिली के स्पीकर्स भी हैं और भी आप सभी लोगों में जो कोई भी अगर किसी के अंदर भी कोई मन में एक विचार आ रहा हो, एक अच्छा विचार आ रहा हो अब आज के टॉपिक पर, तो कृपया अपना हैंड रेज़ कर देंगे। मैं उनको ज़रूर उनको सादर सहित इनवाइट करूँगा और इसी क्रम में हमारे बीच एक और ग्रेट पर्सनैलिटी अवेलेबल है। उन्होंने भी अपने आप को ऑन पैसिव के विज़न को शेयर करने में अपने आप को स्थापित किया हुआ है विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अनगिनत बहुत सारी चीज़ें आज भी अगर बात ऑन पैसों की अगर आ जाती है तो उन मंचों पर उनको देखा जा सकता है। तो मैं बहुत ही सम्मान से उनको भी आदर सहित इनवाइट करूँगा संपत सरकार मैम को। आइए मैम वेलकम है आज के टॉपिक पर आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। थैंक यू विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं संपा, मैं नई दिशा में सबको स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ। और आज का हमारा प्रेजेंटर जो शाहीन हसन टॉपिक के ऊपर इतने अच्छे बात की है। वैसे हम टॉपिक के रिगार्डिंग ही हर इंसान जिंदगी में टॉपिक जो है जिस चीज पे आप अपना सारे एनर्जी टाइम दोगे उसे आप जरूर मिल सकता है वो आपको, क्योंकि वो पूरा यूनिवर्स वो आपको देने के लिए मजबूर हो जाता है। टाइम और एनर्जी जिस चीज पे ही दो, वो कहावत है, मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। तो ठान लो मतलब उसमें टाइम और एनर्जी सब कुछ समर्पित कर देना है। समर्पण जिसे बोलते हैं, समर्पण कर देना है। कुछ भी चीज, कोई भी काम हो, बहुत सी कामों की एग्जाम्पल दिया है शायन जी। मैंने एक छोटा सा कहानी बोलती हूँ, जैसे मेरा स्वभाव है। एक ये भी एक छोटे बच्चे का ही कहानी है। छोटे बच्चे थे, बहुत ही गरीब और समाज में नीचू जात में उसका जन्म हुआ। बचपन से ही ऐसे लोगों के ताने, या दूसरे उसकी माँ जब पानी लेने जाते थे तो ऊंचे जाति के महिलाएं उनको पानी लेने नहीं देते। कब कोई
कृपा करके थोड़ी सी पानी इसकी माँ की मटके में देगा, तब वो पानी लेके आ सकता है। लेकिन बचपन से ही वो बहुत ही हिम्मत वाला निडर लड़का है। हर हर काम में सवाल करने लगे अपने माता पिता से, ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा क्यों है। तो फिर उसकी मम्मी एक दिन समझाया, बेटा तुमको अगर तुम्हें पसंद नहीं है, हमारा जिंदगी तो ऐसे ही चल रहा है, तुम्हें पसंद नहीं है तो ये जिंदगी तुम्हें बदलना है। दुनिया ऐसा ही है, जो जो थोड़ी ऊंची समाज में रहते हैं वो उसकी नीचे में जो रहता है उसको कोई सम्मान नहीं देता है। तो बच्चा तभी से ठान लिया था, मैं ये समाज बदल दूंगा, दुनिया बदल दूंगा। लेकिन ठान लेने से थोड़ी होता है, उसके लिए वो शिक्षा अर्जन की है। लेकिन वही पे भी उसका हर हाल में उसका अपमानित होना पड़ा। सबसे बलवान होने में भी, बलवान होने से उसका था, इसलिए उसका नाम भीम रखा गया था। बलवान था, वो कुश्ती में वो अव्वल नंबर था, लेकिन कोई उसको जब जीत लिया मैच, उसको कोई पानी देने नहीं आया। क्लास में उसके साथ कोई नहीं बैठता था स्कूल में। तो ऐसे करके वो उस बच्चे से ही उसके मन में वो ठान लिया, मैं अपना ये दुनिया ही हम बदल देंगे। तो दुनिया उसने बड़े होके दुनिया ही बदल दिया, सारे दुनिया का संविधान बदल दिया हमारा भीमराव डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो ऐसा ही है, होता है टाइम और ऊर्जा, समस्त ऊर्जा जिस चीज पर हम ठान लेना, वो चीज हम हासिल कर सकते हैं। आज हमारा ऑन पैसिव भी ऐसा है, कितने लोग कितना कुछ बोल रहे, कुछ हुआ क्या, कितने लोग कितना कुछ कर दिया है, फिर भी हमारा ऑन पैसिव नंबर ऑन पे था, नंबर ऑन पे है और नंबर ऑन पे ही रहेगा। तो बस आपके काम के प्रति आपका ये टाइम देना है। कोई भी काम आप करना चाहे, वो छोटा हो या बड़ा, तो आप जरूर जीत सकते हो। तो रिपब्लिक डे का शुभकामना सबके साथ। मैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में थोड़ी बताया, तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद विकास थैंक जी। यू मैम, थैंक यू सो मच आपके वंडरफुल शेयरिंग के लिए। और निश्चित है रिपब्लिक डे और इसका क्या महत्व है, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में आपने हम सभी लोगों को अवगत कराया। निश्चित ही बिल्कुल है कि त्याग समर्पण की जहाँ भावना होती है तो निश्चित ही कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ अच्छे ऐसे काम कर जाता है कि नाम इतिहासों में लिखा जाता है। और जैसा कि आपने कहा कि हम जिस चीज़ पर टाइम और अपनी एनर्जी को निवेश करते हैं वो व्यर्थ नहीं जाती, वो चीज़ हमें हासिल हो जाती है अगर हम एक कंसिस्टेंसी से उस पर वर्क करते हैं और काम के प्रति हमें समर्पण देना होगा। डेफिनेटली हमें काम के प्रति समर्पण एक देना होगा। और यहाँ बात जब समर्पण की आ जाती है तो एक बात और आ जाती है कि आस्था की। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर आप अपना विजन एक क्लियर कर लेते हैं और वो आपके अंदर एक आस्था आ जाती है कि हाँ ये काम हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यहाँ से ही मेरे रीजन्स पूरे होंगे, यहाँ से ही मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे, यहाँ से ही हमको वो वैल्यू मिलेगी, यहाँ से ही जो कुछ भी एक रिक्वायरमेंट, मनचाही चीजें, मनचाही इच्छे, मनचाही जो ड्रीम्स हैं, अगर आप वो उनको आप रिलेट करेंगे, उसी को जब आप रिलेट करेंगे तभी आपका विजन क्लियर हो सकेगा और उन बातों को समझ सकेंगे कि जिस चीज पर आप काम करते हैं आपका समय ऊर्जा निवेश नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद संपा सरकार जी आपका। और इसी क्रम में मैं आगे इनवाइट करता हूं, यहाँ पर राकेश मिश्रा जी हैं, तो वेलकम है आपका सर। आप आज की टॉपिक पर शेयरिंग करें राकेश जी। जी सर, धन्यवाद यस सर। सर, यस सर, आज प्लीज सभी को कंटिन्यू। रिपब्लिक डे की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई सभी को। और सब ऊपर वाला सबको खुश रखे, अच्छा दिमाग दे, अच्छी ऊर्जा दे, ये सबके लिए धन्यवाद। मैं यहाँ सबसे पहले चाहूंगा कि हमारे मोदी सर जो हम लोगों ने अच्छे अच्छे टॉपिक देते हैं, अच्छे अच्छे ये विचार उन्हीं की वजह से मिलते हैं जिस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और ऑन पैसे भी हमारे लोगों की जिंदगी का बहुत बड़ा पहलू है।
इन सबको समय और ऊर्जा के लिए सभी का धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि मोदी सर जल्दी से ठीक हो, स्वस्थ हो और हम लोग उनके बीच में उपस्थित हो। और मैं सबसे पहले आज समय बताना चाहूंगा कि हमारे जो सर्बानंद सर जो बैक में काम करते हैं, उनको भी बड़ा बड़ा धन्यवाद देना चाहिए कि वो अपना घर परिवार देखते हैं, सर्विस भी करते हैं या बिजनेस जो भी करते हैं वो करते हैं। उसके बाद जो अपना पोस्टर बनाना, हर चीज का ध्यान रखना, उनको भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। और इसमें इस समय जो होस्ट और प्रेजेंटर है, हमको भी धन्यवाद देंगे कि बहुत ही बढ़िया अपना काम कर रहे हैं। बहुत ही जैसे होस्ट बहुत अच्छा बोल रहे हैं और प्रेजेंटर ने बहुत इतना कह दिया है कि शायद किसी के लिए कुछ कहने के बजाय उन्होंने हर पहलू को कहीं ना कहीं जाके छुआ है। जैसे कि उन्होंने कहा था ऊर्जा, ऊर्जा के लिए थोड़ा सा हम एक मिनट के लिए हम अलग से बोल सकते हैं। क्यों, देखो ऊर्जा हमें कई जगह से मिलती है। ऊर्जा हमें धूप में मिलती है, ऊर्जा हमें पढ़ाई से भी मिलती है, ऊर्जा में हमें अर्जित ज्ञान से भी मिलती है। और समय समय हमने अपने आप ही बचाना चाहिए, क्योंकि हर जगह जानना चाहिए और हर समय के अनुसार हमें अपना काम करना चाहिए। और जैसे कि एक ऊर्जा अभी आपने देखी होगी सामने कितना ज्ञान, ऊर्जा और धर्म के नाम पे जैसे कि आज राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, वहां पे आदमी रात दिन बैठा रहा, उसमें धूप में ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन उनकी अपने पास ऊर्जा थी, विश्वास थी और वो समय डटे रहे और अपने लौटे। तो इसी तरीके से ये सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग समय ऊर्जा विशेष का ध्यान रखें, क्योंकि और आगे बढ़ते रहें। अब हम आते हैं विचार पे, यानी आज के उत्सव पे लिखा है, जिस किसी को भी चीज पर अपना समय और ऊर्जा निवेश करना चाहिए, जो भी चीज है या कोई भी चीज है, या आप मतलब सर्विस करते हैं या आप बिजनेस करते हैं या स्कूल में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें हर चीज का ख्याल रखना चाहिए। क्यों, हमारे माँ बाप बहुत ही मेहनत से सब चीज कमा के और हमें उस जगह भेजते हैं कि मेरा बच्चा जा रहा है, अच्छी जगह जा रहा है, अच्छे माहौल में जा रहा है और अच्छी जगह से ज्ञान अर्जित करेगा, अच्छी ऊर्जा लेके आएगा। तो उसके लिए वो लोग बेचारे कितनी मेहनत तब करते हैं, तब हम आते हैं। तो इसी तरीके से हमें हर चीज पर ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हर चीज हमें समय के अनुसार ही छोड़ना चाहिए। हमें कभी अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलत, इसमें इसके लिए हम ऐसे चल कर दें कि गलत लोग और गलत सोच से हमें हमेशा दूरी बनानी चाहिए, जिससे कि हम हर चीज को समय के अनुसार, कोई भी चीज हमारे दिमाग में गलत वे में नहीं आए और कभी खत्म ना होने वाली वाले समय, कभी गलत जगह पे समय को गलत जगह समय पर बर्बाद नहीं करना। हमें गलत समय जगह जगह समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सही जगह, सही माहौल और सही साथी और सही मार्गदर्शक, हमारे ये इन लोग ऐसे लोगों को चुने जो हमें हर जगह जाए, जहां भी बैठे उठे या काम कर रहे हैं, तो हमें सही जगह सही माहौल मिले, अच्छी जगह बैठे, सही साथी को चुने और जो हमारे से साथी अपने सही मार्गदर्शक दें, उनको हम पहचाने। क्योंकि समय का सबसे सुरक्षित समय कौन है, ये कौन जानता है। सही दिमाग, इसमें दिमाग और शिक्षा, ये हमारे सही समय को हर जगह सुरक्षित रख सकते हैं। तो इससे बढ़िया जगह हमें कुछ नहीं मिल सकती है। कौन सी जगह हमें समय का कितना ही समय मिल सकता है, अच्छी जगह का समय कितना मिल सकता है। इन शिक्षाओं इनमें जानने के लिए, जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं और किसी भी जगह कौन सी शिक्षा में सही अच्छा मार्गदर्शक दे, मार्गदर्शक और अच्छे गुरु की मार्गदर्शक से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और हमारा गुरु भी इतना शक्तिशाली हो कि हमें आगे बढ़ाने में हमें सहयोग करे और हमें सही रास्ता हर समय बताता रहे कि इस रास्ते से जाओगे तो कांटा लगेगा, इस रास्ते से जाओगे तो सुरक्षित स्कूल पहुंचोगे और अपने घर वापस जाओगे, क्योंकि आपके पीछे भी घर पे कोई है जो आपका इंतजार करता है। समय तो बहुत ही बड़ी कीमती है। ऊर्जावान मनुष्य कभी समय बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि उसे हमेशा सही समय और ऊर्जा का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ कौन कौन सा समय कौन सा उपयोग करने का सही व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वो अपने आप में ही सही समय और हर चीज का ज्ञान रखता है और निर्भर करता है और कभी भी समय बर्बाद करने में जरा भी सोच नहीं सकता। क्यों कि उसे यार ऑफिस में है तो उसे ऑफिस के अनुसार काम करना चाहिए, जो व्यापार में उसे व्यापार ही काम करना चाहिए, जो शिक्षा में जैसे कि जो शिक्षक होते हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को, कभी वो समय बर्बाद नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगला घंटा मेरा फिर आएगा, तो उन्हें सही ज्ञान देते हैं। और हमें भी ये चाहिए कि जब हम सवेरे उठे तो हमें पूरे दिन का समय निश्चित कर लेना चाहिए। जैसे हम उठे सवेरे, आप उठे, पूजा करी, खाना खाया, ऑफिस गए, ऑफिस में लौटने के बाद जैसे आप आते हैं, हमें बच्चों के साथ भी बैठना है, मार्केट भी जाना है और सामान भी खरीदना, तो हमें इनका समय सेट करना ही चाहिए। और अगर सही माइंड हेल्दी माइंड चाहिए, अच्छा खुशियों वाला, तो आप कभी बच्चों के साथ बैठिए, उनके बीच में बच्चा बन के जिए, हमेशा आप खुश रहेंगे
और मस्त रहेंगे। जैसे कि हमें चंपा मैम कहती है, इस बात को थोड़े से अलग वे में कह रहे हैं कि मैं तो खुश हूँ, दूसरे का पता नहीं। तो इसी सोचो कि हम तो खुश हैं तो सभी खुश हो जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। ओवर टू विकास सर, होस्ट। ओके, थैंक यू राकेश जी, आपने अपनी शेयरिंग रखी। और डेफिनेटली आपकी बातों का सार अगर ये है कि अगर सही समय में और सही दिशा में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। और जीवन में हर व्यक्ति का एक सपना होता है और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना, ये एक सपना हर व्यक्ति के पास होता है। तो इसलिए क्या है, इन सपने को बेहतर बनाने के, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के हमें कर्म करते रहने चाहिए। अब कर्म करते हुए हमें सही मार्गदर्शन जो हमें दे सके, चाहे वो हमारे मित्र हों, गुरु हों या मेंटोर हों, उनके साथ हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। और तभी हमारा जो है कि जो समय, जो हाँ, जिस कार्य में हम समय दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, वो उससे हम लाभान्वित हो सकेंगे। जैसा कि साइन हसन जी ने भी कहा था कि उन लोगों के साथ संगत करें जो गोल्स की बात करें, जिनके पास गोल्स हैं, उनके पास आप उनकी संगत करें। जो विजनरी हैं उनकी आप संगत करें, तो वो बताएंगे कि हाँ, गोल कैसे सेट किए जा रहे हैं, विजन को कैसे सेट किए जा रहे हैं, सपनों की बात करते हैं, उनके साथ रहिए तो वो सब सारी चीजें बताएंगे कि कैसे इन चीजों में लाभ मिल सकता है। और हम सभी जानते हैं कि जैसी संगत वैसा रंगत। तो अगर हमें सफल होना है, अगर हमें नए नए आयामों को छूना है, तो हमें उन लोगों का साथ जरूर पकड़ना होगा, तभी हम इन सब बातों को समझ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश जी। और सेशन ज्ञानवर्धक निश्चित हो चला है। सेशन को एक समय पर वाइंड अप भी करना है। मैं आने वाले जितने भी स्पीकर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कृपया समय का ध्यान रखते हुए अपनी शेयरिंग रखेंगे। और जिस किसी को भी अगर अपनी शेयरिंग रखनी है तो कृपया हैंड रेज कर देंगे, मैं उन्हें असादर सहित इन्वाइट करूंगा उनकी शेयरिंग के लिए। तो इस क्रम में मैं यहाँ पर इन्वाइट करूंगा शशिकांत सक्सेना जी को। तो वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। फर्स्ट ऑल ऑफ मैं सबको हैप्पी रिपब्लिक डे बोलना चाहूँगा। और जैसा कि यहाँ पे मैं हमारे जो मेंटर हैं इदरीस सर, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और पूरे मंच पे अपनी यहाँ पे नई दिशा फैमिली जो इस मंच पे अभी सब इकट्ठे हैं या बैकएंड पे साथ में हैं, मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। जैसे कि आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है कि आप जिस किसी भी काम को करें या उसमें समय दें या अपनी ऊर्जा का खपत करें तो वो बर्बाद नहीं जाती। ये बात फैक्ट है सर। मैं एक सिंपल सा उदाहरण एक अपना ही देना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ नई दिशा फैमिली में जुड़ा था या जब भी मैं आया था, मुझे बोलना नहीं आता था। मैं यहाँ पे बराबर निरंतर आता रहा और आने के साथ-साथ मुझे शेयरिंग करने में भी डर लगता था कि पता नहीं मैं क्या बोल जाऊँगा। लेकिन धीरे-धीरे मैंने जब बोलना स्टार्ट किया, निरंतर उसको सीखा, तो आज आपके सामने हो सकता है कि परफेक्टली ना बोल पाता हूँ, लेकिन अभी भी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ। वो आगे आने वाले समय में वो भी अच्छे से मैं सीख पाऊँगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी काम अगर करें, तो पॉजिटिव वे में अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें। क्योंकि हो सकता है कि उसमें देरी हो सकती है, लेकिन वो काम आगे जाके सफल ज़रूर होगा। जैसे कि अपने एस सर ने जो ये ऑन पैसिव हम लोगों को दिया है, एक ऐसा मंच दिया है, जहाँ पे हम लोग अपनी लाइफ को एकदम सिक्योर कर सकते हैं। मानते हैं उसमें अब तो खैर कुछ देरी नहीं रह गई है। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आप सबने सुना होगा कि सब्र का फल मीठा होता है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। सो ओवर टू विकास सर। थैंक यू सर। ओके, ओके, थैंक यू शशिकांत जी, आपकी अपनी शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डेफिनेटली मैंने समझा है, आपकी जर्नी मेरे सामने है। तो निश्चित ही एक बिल्कुल वो बात जो आपने कही ना कि जो अभी साइन हसन जी ने भी कहा कि प्रैक्टिस मेक द परफेक्ट, तो बात हम सभी पे लागू होती है। तो डेफिनेटली वही बात फिर आ जाती है ना कि अच्छे लोगों का साथ या अच्छी दिशा में जाना। जो उदाहरण के लिए जैसे मैं नई दिशा की बात करूँ अगर, तो यहाँ पर देखिए ऑन पैसिव में तो हम सब लोग विजन क्लियर कर ही रहे हैं। बहुत सारी बातों को हम सीख समझ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि निकट भविष्य में कितना लाइफ हम लोगों की शानदार है, रियल एंड ग्रैंड सक्सेस अचीव होने जा रही है। अब इस ग्रैंड और रियल एंड ग्रैंड सक्सेस को हमें मैनेज भी करना है, इसको संभाल के भी रखना है, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसको जो है ट्रांसफर कर सकें। तो उनके लिए इन बातों का हमें सीखना समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो डेफ़िनेटली बहुत-बहुत धन्यवाद आपका शशिकांत जी। आगे आप उम्मीद है कि इसी तरह आप शेयरिंग रखते रहेंगे। मैं नेक्स्ट इनवाइट करता हूँ यहाँ पर वंदना जी को। आइए मैम, अगर आप कम्फ़र्ट हैं तो शेयरिंग रखें। समय का ज़रूर ध्यान रखिएगा। वेलकम है आपका।
कि आई थिंक कंफर्ट जोन में नहीं है। यहाँ पर हैंड रेज है यहाँ पर उमेश कुमार जी का। तो मिस्टर उमेश कुमार जी, आपका स्वागत है और आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। उमेश कुमार जी। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, प्लीज कंटिन्यू करें। ऑल फाउंडिंग मेंबर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं तो सर बहुत देर कोशिश करता था टाइम निकालने, लेकिन देखिए सर, हर चीज को मैनेज करना ना सर अपने हाथों में ही है। लोग सिर्फ बताते हैं, लेकिन मैनेज अपने हाथ में ही है। सर मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं उमेश कुमार समस्तीपुर बिहार से हूं। मेरी यही पहचान है सर। मैं भी एक फाउंडर्स हूं जो 2020 से हूं। यहाँ पे मैं नई दिशा में 2-3 बार आया था, लेकिन मुझे साइन मैम का इतना शुक्रिया करता हूं कि क्या बताऊं, उनको मैं बहुत अच्छे से फॉलो किया। लगातार बहुत ज्यादा लोगों की परेशानियां जो बढ़ती है ना, तो वहां पे टाइम निकालना बहुत ही कंफर्ट जोन में हो जाता है। उस समय लोग समझ नहीं पाते हैं टाइम कैसे निकाले, लेकिन हाँ, जिनकी सोच ऊंची है ना, वो कहीं ना कहीं से टाइम निकालते ही निकालते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टाइम नहीं निकाल पाते हैं। मेरा एक ही कहना होता है सर, 24 घंटे ही मिले हैं हर किसी को। अब तय हमें करना है कि किस घंटे में, किस मिनट में मुझे क्या काम करना है। इस वक्त अगर हमने तय नहीं किया ना, तो हमें कोई दूसरा तय करने लगेगा। इसीलिए यहां पे टाइम मैनेज करके हर चीज को सीखना बहुत जरूरी है। जितने भी सेशंस हो रहे हैं, हर सीखना बहुत जरूरी है। और हर चीज अपने हाथों में ही है। साइन हम बहुत अच्छे टॉपिक पे बातें करते हैं। कई टॉपिक उनको सुनना भी था, सुनता भी रहता हूं, उनको फॉलो भी करता हूं, हर वीडियो देखता रहता हूं। जो ऑन पैसिव को समझ गया ना सर, वो और कहीं पे भी नजर घुमा ही नहीं सकता। सही कहते हैं लोग कि आप कुछ छोड़ के जा रहे हो, यही तप और तपस्या यहां पे आज जो करेंगे वही आपके पुश्ते दिन जाती रहेगी। एक बार हर किसी के जीवन में आता ही आता है सर, ताकि जीवन का शब्दार्थ वो लोग समझते हैं और समझ जाते हैं कि क्या था। इतिहास गवाह रहता है। इतिहास में ही लोग पढ़ाई कर लेते हैं कि हाँ, इन्होंने ये काम किया है तो यहां तक पहुंचा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ताकि कुछ टाइम देने के लिए। विकास सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू उमेश कुमार जी। इसी तरह नई दिशा के सेशंस पर निरंतर आते रहें, और ताकि जो एक दूसरे के साथ सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया नई दिशा के माध्यम से चल रही है, उसको क्रियान्वित किया जा सके और परफेक्शंस की ओर आगे बढ़ा जा सके। और बात ऑन पैसिव की है तो डेफिनेटली ये एक हम सभी लोगों की लाइफ में एवर 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 राइट डिसीजंस रहने वाला है। और ठीक है, क्या हुआ, एक वक्त लग रहा है, सारी चीजें अच्छी चीजें बनने में, बड़ी चीज बनने में एक समय लगता है। तो डेफिनेटली बिल्कुल लगता है।
हम सब लोगों को आ गया है रखना, और बात पेशेंस की आए तो निश्चित रखा जाएगा। और क्योंकि बात हमारे भविष्य की है, बात हमारे सपनों की है, बात हमारे रीजन्स की है। यहाँ पर अगर अभी भी कुछ भी डिले है, मैं अगर अपनी ही बात करूँ तो अगर 2 साल भी आगे लगेंगे यहाँ पर, तो भी मैं इसी एनर्जी के साथ, इसी उत्साह के साथ, या इसी पेशेंस के साथ मैं यहाँ पर निरंतर जो है देता रहूंगा। जितना मैं यहाँ पे टाइम दूंगा उतना ही सीखूंगा, मजबूत बनूंगा और उत्साहित रहूंगा। तो ये विजन, अपने अपने विजन को क्लियर करने की बात है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगा। आपका हमेशा स्वागत है नई दिशा के सेशन पर। मैं यहाँ पर नेक्स्ट इनवाइट करता हूँ यहाँ पर धर्म सिंह जी का। विकास Yes, सर, थैंक यू yes, सो ma'am, मच। please. 1 सेकंड बस बोलूंगी जरूर यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी बात भी बहुत अच्छी लगी कि आप इसी, अगर टाइम भी लगता है तो आप इसी डेडिकेशन के साथ लगे रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच उमेश जी। बिल्कुल, उमेश जी मुझे बहुत फॉलो करते हैं, मैं देखती भी रहती हूँ कि मतलब रेगुलर मेरा उनसे टच में रहते हैं। टीम चैंपियन में भी बहुत बार आते हैं, मैं उनको देखती हूँ, हमेशा उनके पास क्वेश्चंस होते हैं टीम के। तो आप हमेशा फॉलो करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं उमेश जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे पास कई बार लिखते भी उमेश जी, मैडम मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा, मुझे स्क्रीनशॉट भी आता है बहुत बार नई दिशा के लिए, लेकिन फाइनली आज आप आए, बहुत अच्छा लगा। तो आप आते रहिए, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच उमेश जी। यस विकास सर, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सायन जी, और थैंक यू उमेश जी। और निश्चित है ये प्लेटफॉर्म में हमेशा स्वागत है उमेश जी आपका और सभी लोगों का। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आप दोनों लोगों का। और मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पर धर्म सिंह जी का हैंड रेज है। आइए सर, आप अपनी शेयरिंग रखें, समय का थोड़ा जरूर ध्यान रखेंगे। वेलकम है आपका। धर्म सिंह जी, आई थिंक प्रॉपर मेरी वॉइस नहीं पहुंच पा रही, या उनकी साइड से कुछ इश्यूज हो सकते हैं। मैं नेक्स्ट यहाँ पर इनवाइट करता हूँ पारुल जी को। आइए पारुल जी, आप अपनी शेयरिंग रखें। वेलकम है आपका। थैंक यू विकास सर, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। मैं पारुल सिंह, जिला भिंड से, और मैं यहाँ मोदी सर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इतना प्यारा मंच दिया, जहाँ से हम बहुत कुछ सीखते हैं और नए नए हमें टॉपिक देते हैं, जिससे हमें बहुत ज्ञान, बहुत कुछ सीखने को, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। और मैं धन्यवाद करती हूँ नई दिशा फैमिली को, नमस्कार करती हूँ, वेलकम करती हूँ। और हमारी साइन मैम आज इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि क्या कहें, बहुत अच्छी उनकी मुझे बातें बहुत अच्छी लगी। जैसे कि कहा कि ये अपने काम पे फोकस करिए, ना कि यहाँ वहाँ की बातें में कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता। हमारा अगर फोकस अपने काम पर होगा ना, तो हमें लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। और एक बात कही कि जैसे नीम का पेड़ है, नीचे जितनी उसकी जड़ें फैलती, ऊपर उस छांव देता है लोगों को, लेकिन कड़वा जरूर होता है, लेकिन वो दवा के काम में भी आता है। सो थैंक यू मैम, सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही। शशिकांत सर, राकेश सर और हमारे विकास सर। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। मैं अपने इसमें थोड़े अपने विचार रखूंगी। कहते हमारे प्रत्येक विचार और भावना और व्यवहार का एक ऊर्जा परिणाम होता है। हमारे जीवन का अंतिम माप ये नहीं कि हम किस चीज पर अपना कितना समय बिताते हैं, बल्कि यह है कि हमारे पास जो समय है उसमें हम कितनी ऊर्जा निवेश करते हैं। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जो स्पष्ट और विशिष्ट हो, अन्यथा आपको अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगी, या आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभिभूत महसूस करेंगे। प्रगति देखने और प्रेरित रहने के लिए मापने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण होता है। प्रगति का आंकलन करने में सक्षम होने से हर किसी को ध्यान केंद्रित रहने और समय सीमा को पूरा करने में मदद मिलती है। सच्चाई यह है कि समय जीवन में सबसे बड़ा संतुलन साधने वाला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है आपके पास, अगले व्यक्ति के समान समय है या नहीं है। इस बारे में हमें आपके पास समय कितना है, ये इस बारे नहीं है कि आप अपना समय कितने प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं। एक अध्यापक अपने बच्चे को बुलाता है, विद्यार्थी को, और वो जीवन जीने सीखने की कला सिखाता है। उसने एक छोटा बर्तन एक बच्चे को दिया, उसमें पानी लिया और उसमें एक मेंढक को डाल दिया। पानी जाते ही मेंढक बड़े आराम से उसमें तैरने लगा। फिर अध्यापक ने उस बर्तन को आग में रख दिया और गर्म करना शुरू कर दिया। मेंढक में कोई झटपटाहट दिखाई नहीं दी और पानी के तापमान के अनुसार अपने शरीर को ढालने लगा। इसके बाद बर्तन का पानी गर्म हुआ और मेंढक ने उस गर्म पानी में रहने के लिए तैयार करता रहा।
कुछ समय बाद जब तापमान और गर्म हुआ, धीरे धीरे तापमान बढ़ता गया और पानी उबलने लगा। जब मेंढक की क्षमता जवाब देने लगी और मेंढक को उसमें रहना मुश्किल हो गया, तब मेंढक ने सोचा बाहर निकलने की। उसने छलांग लगाई और निकल नहीं पाया। मेंढक इसलिए नहीं निकल पाया कि उसने सारी ताकत और ऊर्जा उस गर्म पानी के हिसाब से ढालने में खर्च कर चुका था। उसके साथ इसलिए ऐसा हुआ कि जब मेंढक ने अगर सही समय पर निर्णय लिया होता और बर्तन से छलांग लगा दी होती तो उसकी जान बच जाती। बिगड़ रही परिस्थितियों से कहते बिगड़ रही परिस्थितियों का इशारा समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए उसको आधार पर सही फैसला भी हमें लेना चाहिए। तो थैंक यू विकास सर, ओवर टू। थैंक यू पारुल जी, आपकी मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए। और ये स्टोरीज है जो कहीं ना कहीं हम सब लोगों को ज्ञान देती है, हमारे अंदर ऊर्जा लाती हैं। और कभी भी हम जब कार्य करते करते निराश, हताश या थक रहे होते हैं, भटक रहे होते हैं, तो एक हमारे अंदर प्रेरणा का भी काम करती हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपकी कंसिस्टेंसी को देखकर, और नित्य प्रतिदिन आप कुछ ना कुछ आप जरूर मटेरियल एक ऐसा लाती हैं जो एक ज्ञानवर्धक साबित होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह अपनी उपस्थिति यहाँ पर थैंक यू, नई दिशा के सेशन थैंक यू, बनाकर रखिए आप। और चूंकि सेशन वाइंड अप की ओर है, और जितने भी स्पीकर्स हैं सभी की शेयरिंग बिल्कुल डेफिनेटली मैं कहूँगा कि ज्ञानवर्धक है, और कुछ सीखने योग्य है, अनुकरण करने योग्य है। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो एक यही आशय निकलता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अपने पॉइंट से, कि हमें परिस्थितियों के अनुसार जो भी हमें अवसर मिले उस पर हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। और कोई भी किया हुआ कर्म हमारा व्यर्थ नहीं जाता है। विज्ञान या अध्यात्म के नियम भी यही बताते हैं कि अगर हम एक अन्न का दाना भी बोते हैं तो हजारों दाने निकलते हैं, और अगर एक कांटा भी बोते हैं तो हजारों उगते हैं। तो इस बात का भी हमें कर्म करते समय हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। और कोई भी किया हुआ कर्म व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए हमेशा धैर्य ना खोएं, ये बहुत जरूरी चीज हो जाती है। और परिणाम की चिंता को छोड़कर हमेशा कर्म करते रहें। कर्म कभी भी नष्ट नहीं होता, इसका फल अवश्य मिलता ही है। यह कर्म का सिद्धांत है, और प्रत्येक कर्म का कोई ना कोई फल अवश्य मिलता है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी एजुकेशन है उन्हें, कि हाँ ये मैंने एजुकेशन कर ली लाइफ में, बहुत सारे ऐसे हम कैरियर बनाने के, जो आज की डेट में जो विशेष युवा हैं, क्योंकि मैं भी पैसे से एक अध्यापक हूँ, तो मैं युवाओं को देखता हूँ कि जो समझ में आता है, जिसने ये बता दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कभी उसका यूज हुआ कभी नहीं है। लेकिन नहीं, कोई भी ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जीवन में कभी ना कभी कुछ ऐसे क्षण जरूर आ जाते हैं जो वो ज्ञान आपका उस समय वो काउंट होता है। तो इसलिए हमेशा ज्ञान अर्जित करते रहें। देखिए, आपका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मानव जो योनि जो हम लोगों को मिली है, ये 84, ऐसा माना जाता है कि ऐसे 84 लाख योनियों को जीने के बाद मिलती है। ईश्वर ने मनुष्य को सोचने समझने की शक्ति दी है, क्षमता दी है। आपके जीवन का कुछ ना कुछ लक्ष्य जरूर होना चाहिए जिसे आप पूरा करें, और पूरा करने के साथ आप खुद में एक संपूर्णता का एहसास कर सकें। ये लक्ष्य आपके परिवार से, शिक्षा से, नौकरी से या परमार्थ से भी अलग हो सकते हैं या वंचित हो सकते हैं, लेकिन आपको इन लक्ष्यों को अपनाना चाहिए। देखिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, बहुत सारी चीजें ऐसी थिंग्स होती हैं, बहुत बड़े बड़े महान विचारक हुए, महान आत्माएं हुई हैं, या महान लोग हुए हैं। उदाहरण के लिए हम जिस प्रोजेक्ट में, जिस विजन को हम मिशन मानकर शेयर कर रहे हैं, और पैसे की भी अगर बात की जाए तो रिस्पेक्टेड CEO हमारे जो है मिस्टर एस मुहारा साहब, ये भी एक महानता की एक श्रेणी में आते हैं। इतना शानदार एक विजन लेके आ रहे हैं, अपलिफ्टिंग द ह्यूमैनिटी। तो ये भी करना चाहिए। वैसे जीते तो सब कुछ है, और अगर इस तरह से अगर देखा जाए एक आम जीवन या कीड़े मकोड़ों की तरह अगर हम जिए तो क्या जिए, कुछ ऐसा जिए कि हाँ, जैसा कि अभी संपा मैम आजकल टैगलाइन चला रही है कि कुछ करो ऐसा जो दुनिया कहे आपके जैसा। तो बहुत कुछ ऐसा है कि कुछ अलग हटके भी हमें करना चाहिए, और इस अलग हट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने समय का, अपनी ऊर्जा का निवेश जरूर करना होगा। और बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी, कुछ लोग अपना बिजनेस बढ़ाकर भी दूसरों को मदद करते हैं, कैसे, रोजगार देकर, या किसी को आध्यात्म में संतुष्टि मिलती है, कोई अपने अंगों को दान करता है, कोई रक्तदान करता है। अर्थात हमें जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे लक्ष्य जरूर हासिल करना चाहिए, और जिससे समय के साथ साथ हमारे जीवन में एक सकारात्मक भाव पैदा हो, सकारात्मक उपलब्धि पैदा हो, और हम उन चीजों पर सकारात्मक योगदान दे सके। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज के टॉपिक पर मैंने समझी आप सभी स्पीकर्स के द्वारा। मैं एक बार पुनः साहिन हसन जी को यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हैं, यहाँ पर हमें लोगों को दिए हैं, जो काफी ज्ञानवर्धक रहे हैं। तो मैं एक बार उनको फिर से आमंत्रित करना चाहूंगा। यदि साहिन हसन जी आप कुछ कहना चाहती हैं तो स्वागत है आपका।
थैंक यू सो मच विकास सर। मैं क्या कहूँ, सेशन वाकई में बहुत अच्छा रहा। सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से शेयरिंग करी, और मिश्रा जी बहुत हमेशा अच्छी शेयरिंग करते हैं। संपा मैम तो है ही हमारी ग्रेट, मतलब कि मैं कहूंगी इतना अच्छा से वो हमेशा कोई ना कोई स्टोरी लेकर आती है, और आज के दिन के अकॉर्डिंग उन्होंने मतलब आपको टाइम की वैल्यू भी बता दी और इंसान के सीखने की वैल्यू भी बता दी। तो कहीं ना कहीं हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, और बिल्कुल उमेश जी आए, जो भी नए लोग मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, दौलत राम जी हैं, उमेश जी हैं, तो वो भी हमेशा बने रहिए। देखिए यहाँ से हर प्लेटफॉर्म से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और वाकई में नई दिशा तो प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि हर दिन हम यहाँ से, इनफैक्ट हम लोग खुद भी बहुत कुछ सीखते हैं यहाँ से। ऐसा नहीं कि हम यहाँ किसी को सिखा रहे हैं, हम आप लोगों से भी सीखते हैं, क्योंकि जैसे पारुल मैम है, इतनी अच्छी स्पीकर है, इतना अच्छा बोलती हैं, इतनी अच्छी अपनी टैगलाइंस लाती हैं, स्टोरीज लाती हैं, मोटिवेशन थॉट्स लाती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं स्टडी करती होंगी। तो सोचिए, स्टडी करके हमारे साथ लेकर के आती हैं, शेयर करती हैं। तो ये अपने आप में कुल मिला के अगर देखा जाए तो हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है एजुकेशन पे, यानी कि अपने पढ़ाई पर, अपनी नॉलेज पर, और यही इन्वेस्टमेंट दोस्तों जिंदगी भर काम आता है। तो थैंक यू सो मच विकास सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, आपकी होस्टिंग सुपर डुपर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और सेशन आई थिंक पूरा टाइम अप हो चुका है हमारा, हम सेशन को क्लोज करेंगे। विकास सर प्लीज, या ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सायन मैम, आपकी वंडरफुल प्रेजेंटिंग के लिए, और एक बार पुनः, और सेशन निश्चित वाइंड अप की ओर हो चुका है, और मैं यहाँ पर अनुरोध करूंगा संपा सरकार जी से कि आइए मैम, आपका स्वागत है, और सेशन को वाइंड अप करें। वेलकम है आपका। थैंक यू बिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन वाकई बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही शानदार था। सबका शेयरिंग बहुत जबरदस्त था। धर्म सिंह जी शेयरिंग नहीं कर पाए, वैसे कुछ कुछ लोग हैं जो हर दिन आते हैं हमारे सेशन में, कुछ शेयरिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। नए नए लोग आज जो उमेश जी जुड़े हैं, तो ऐसे ही आप ऐसे ही आते रहिए उमेश जी, और आपके साथी सबको लेके आइए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। अब भी कुछ सीखे, और हम आपसे हम भी कुछ सीखे। ये हमारा सीखने और सिखाने का ही प्लेटफॉर्म है, नई दिशा, जो आज सब ने बहुत बहुत जबरदस्त शेयरिंग की है। और पारुल जी तो बहुत अच्छा शेयरिंग करते ही है, आज कहानी के माध्यम से बहुत अच्छा सीख भी दिया है। शायन जी का क्या कहना है, वो तो वैसे हमारी नई दिशा का चीनी है, वो हर काम में माहिर है। मैं कहती हूँ हर कोई हर काम में माहिर है। अपना जो शक्ति है, अपना जो खूबियां है, उसको पहचानो। फिर आज देखो दुनिया में सभी को भगवान ने एक ही जैसा चेहरा, खून, अब सब कुछ एक जैसा देके ही बनाया है, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसा बहुत काम अच्छा कर जाते हैं जो उनको इतिहास में उनका नाम लिया जाता है। जैसे मैंने आज B.R. अम्बेडकर की नाम बात की है, क्योंकि आज रिपब्लिक डे, जो हमारे समाज में जैसे हमारे संविधान नहीं था, हम छोटे बड़े ऐसे में बहुत सी प्रॉब्लम में जो गणतंत्र, जो हम सब अपने बात बोल सकते हैं, ये गणतंत्र है। तो हमारे बात कोई नहीं सुनता, लेकिन ऐसा एक संविधान उन्होंने बनाया है गणतंत्र के लिए, जो सब अपने अपने अधिकार से काम कर सकता है, अपना अधिकार से चुन सकता है, सरकार चुन सकता है। तो ऐसा ऐसा बहुत से लोग हैं जो दुनिया में आए हैं, ठान लिया, बहुत अच्छा काम कर दिया, तो वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। मिस्टर ऐश मुखर्जी आज जो ठान लिया है, ऐसा दूसरा किसी ने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं। तो बहुत कम आता है दुनिया में ऐसा लोग जो उनका सोच कुछ ऐसा रहता है, उनके अंदर ऐसा ताकत आ जाता है। तो हम सब भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी ऐसी ताकत है, हम भूल गए थे। हमको अभी उसको जगाना है, हमको सबको साथ लेके चलना है, दुनिया बदलना है।
ऑन पैसिव के साथ। तो वही बात है, मेरा टैगलाइन वही है, कुछ कर दिखाओ ऐसा जो दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। आपके जैसा, क्या बात है। यस, मैं पूरी कोशिश करूंगी संपा मैम। थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू। बिल्कुल, हम चलिए, टाइम सही भी हो बनेंगे। गया। थैंक यू सो मच। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एक साथ हम सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और सिस्टम का स्लोगन बोलते हुए वी आर सो इन इट बोलते हुए अपने आप को वाइंड अप करेंगे। नाउ वी आर सो इन इट टू विन इट। वी आर सो इन इट टू विन इट। बर्फ से कहते हैं हम ऑन पैसे We are so in it to win it.